भिवानी जिले के गांव टिटानी में अज्ञात चोरों ने 2 घरों से लाखों रुपए के गहने व रुपए चोरी कर हुए फरार। हालांकि अज्ञात चोरों ने उसके बाद 5 घरों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन मकान मालिक के जागने पर वे सफल नहीं हुए। इस दौरान चोरों की एक महिला के साथ झड़प भी हुई। चोरी की सूचना मिलते ही जूही एसएचओ श्री भगवान टीम के साथ मौके पर पहुंचे व उसके बाद डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया गया। महिला को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया। गांव टिटानी निवासी मकान मालिक चंद्रो, सोनू व सुनीता ने बताया कि रविवार देर रात करीब 1 बजे किसी की आवाज़ सुनकर वे नींद से उठ गए। इस दौरान उनके घर में करीब 7 से 8 लोग चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। शोर सुनकर उनकी पत्नी भी नींद से उठ गई। जब इन सबको पकड़ना चाहा तो अज्ञात चोरों ने उनको पिस्तौल दिखाकर चुप रहने की धमकी दी और उनके साथ मारपीट करके लाखों रुपए व घर में रखी ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। गहने थे बहुत सारे। हाँ जी। और टाबरा की टूम भी थी, मारी भी थी, सारी ले गया। अच्छा जी। और हम छत पर सोते थे, दादी पीछे सोती थी और रामपुर को खेत में जा रहे थे। वो खेत में थे, घर पर आप 2 लेडीज अकेले? हाँ। सबकी मैं ले लो, कदे को थो सबकी मैं बहुआ कान टाबरा कान नकदी भी ले गए हैं? कदे की आई थी बस सारो ऐसा दुकान। तुम्हारी टूम चैन? हाँ चैन टूम मनगल शरीर सबकी मैं थो बाड़े अंगूठी न मुठी है। कितने घरों में हुई है, क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई है? आज सुबह 6 बजे के करीब सूचना मिली कि टिटानी गांव में एक घर में चोरी हो गई है। पुलिस मौके पे गई, मैं भी मौके पे गया। हमने उस घर में तलाश किया, जांच की। उसके बाद में हमने लोगों से पूछताछ की तो हमें पता लगा कि दूसरे घर में चोरी भी हुई है। फिर उस घर में भी क्या, वहाँ के जो गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी हम कोशिश करी देखने के लिए किस रूट से आए। फिर आगे गए तो तीसरे घर में पता लगा कि ये भी, इसमें भी एंट्री करी है उसने, लेकिन उसमें चोरी नहीं हुई। उसके बाद में हमें ये पता लगा कि किसी आदमी के घर में बड़े थे और उसने उनको धमकाया है थोड़ा सा। और फिर हम उस व्यक्ति से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 2 व्यक्ति आए थे, जब हमारी आंख खुल गई और वो दौड़ के चले गए। तो सर कितने रुपए के गहने और कितने रुपए की नकदी है? गांव वालों ने बताया कि लगभग 40 लाख के नकदी और लगभग 10 लाख रुपए, 40 लाख रुपए गहने और 10 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 घरों में चोरी हुई है, उसके अंदर 1 लाख रुपए नगद और कुछ गहने हैं, जो नॉर्मल टूमें होती हैं, गहने होते हैं औरतों की, वो हैं। दूसरे में 80-85 हज़ार के करीब हैं और कुछ गहने हैं। बाकी किसी घर में नहीं है। जिस हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे तो जिस घर में औरत बेहोश मिली थी उस घर में हमने ही पता किया था। मैंने ही उस औरत को हॉस्पिटल में भिजवाया गाड़ी में बैठा के। गांव वालों को तो किसी को पता भी नहीं था कि इस घर में भी कोई ऐसी वारदात अंदर एंट्री करी। हो सकता है उस औरत ने उन लोगों को रात को देख ले, अकेली औरत थी 2 बच्चों के साथ, उसके कारण बेहोश हुई हो, या फिर वो कुछ हाथापाई हो, लेकिन उस टाइम तक वो बता नहीं पा रही थी। तो हॉस्पिटल भेजी है, उससे पूछताछ करेंगे क्या वारदात हुई, उससे वो ही तभी खुलासा हो सकता है। जहाँ वारदात हुई है 2 फौजी बताए जा रहे हैं, एक बिजली बोर्ड का कर्मचारी, एक हरियाणा पुलिस का ही कर्मचारी बताया जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि इसके अंदर सबसे पहले एक फौजी है, उसके घर में हुई थी। उसके बाद में उसके साथ ही थोड़ी सी दूरी पर एक पुलिस बिजली बोर्ड का कर्मचारी है। उसके बाद में एक पुलिस कर्मचारी है, उसके भी घर में एंट्री करी। ये सभी या तो अपने कमरे में एसी चला के सो रहे थे तो दूसरे कमरे में चोरी, या फिर छत पे सोए हुए थे तो उस घर में एंट्री करके चोरी करी। जिसमें भी एंट्री की है सभी में औरतें या बच्चे थे, आदमी नहीं था। इसलिए हो सकता है कि हमें पता लगा कि दिन में कुछ लोग आए थे, जैसे भैंस ये काटड़े होते हैं खरीदने के लिए, तो ये पहले रेकी की हो और उसके बाद में ये चोरियाँ की हो। क्या लगता है सर, पुलिस कब तक इसका पूरा मामले को सुलझा लेगी? हमारी सारी टीमें लगी हैं, मैं खुद भी वहीं हूँ, सुबह 6 बजे से यहीं पर हूँ। हर चीज के ऊंचे दाम है, ना हाथों में काम है। ऐसी सरकार पर जो चौतरफा नाकाम है। सरकार के नाकारापन, भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने चाहे विधानसभा हो, मीडिया हो या और कोई मंच, हर जगह जनता के हित की बात उठाई है
और अगर आप चाहते हैं मैं आपके हक की, महंगाई व भ्रष्टाचार और राजघरानों द्वारा की जा रही लूट के खिलाफ आपकी लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ूं, तो अपनी सहमति व सहयोग के लिए 7834 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।